बेटों पे बैठेंगे, हम अपने सुझाव देंगे और ये सब चलता है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ दिखावा होता है, चुनाव से पहले से मुद्दे बनाए जाते हैं और बाकी असल में सरकारें भू कानून को लेकर क्या कर रही है, मुझे लगता है वो तो खैर जनता भी समझती है। ठीक है, यूकेडी से हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, वरिष्ठ नेता है यूकेडी के। शांति प्रसाद जी, आपका भी स्वागत। आप बताइए, अभी आपने आम आदमी पार्टी को सुना, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से भी। आम आदमी पार्टी का अभी ये कहना है कि देखिए चुनाव के समय मुद्दे आते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव के वक्त इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आम जनता तो जब से उत्तराखंड बना तब से इस बात को कह रही है। सर, आपकी पार्टी यूकेडी के लोगों ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है, अभी इस बात को कोई भी दल नकार नहीं सकता है, लेकिन आपको लगता है कि अब तक बीजेपी और कांग्रेस जो उत्तराखंड में सत्ता में रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया भू कानून को लेकर? क्या आप भी इस बात से सहमत है कि चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठाते हैं? और अब तो जैसा कि उमा जी ने कहा कि भाई ये भी कह दिया जाता है कि मुस्लिम्स आएंगे और जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए, जब कानून होगा, रोक होगी तो बाहरी राज्य के लोगों पर रोक होगी, ना कि उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल है। तो चुनाव से पहले क्या इस तरीके के एंगल बनाए जाते हैं, सिर्फ बातें बनाई जाती हैं, काम के नाम पर दोनों की पार्टियों की ओर से कुछ हुआ है क्या? बताइए आप। देखिए गरिमा जी, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज चर्चा है। अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल बताएं, बात सारी निकल कर आएगी आखिर ये डिमांड हो क्यों रही है। देखिए, उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी वो इन्हीं बिंदु को लेकर थी कि पहाड़ में से पलायन नहीं रुक रहा है, गांव विकास से दूर हैं और पर्वतीय मूल के लोगों की उपेक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है, इन्हीं और रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमने आंदोलन किया, शहादतें दी, राज्य बना। राज्य बनने के बाद दुर्भाग्य से उन्हीं लोगों को सत्ता मिल गई जिन्होंने उत्तराखंड की उपेक्षा करी, फिर वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सवाल इस बात का नहीं है। समझने वाली बात है कि हम 75% वनीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इसमें 10% हमारे पास कृषि भूमि है और 5-7% भूमि हमारे पास नजूल की है, ग्राम सभा की है, और बाकी जमीन हमारी शहर में है, 5-7% शहर की जमीन मान लीजिए। कहने का मतलब है उत्तराखंड राज्य के पास जमीन है ही नहीं। अब जब उत्तराखंड राज्य बना तो यहां सख्त भू कानून की जरूरत थी। मूल निवास उत्तराखंड का पहचान थी, इसको लागू करना चाहिए था। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सबसे पहले कुठाराघात क्या किया कि उत्तराखंड की पहचान को खत्म किया, मूल निवास खत्म कर दिया, और 2018 से पहले इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राजनीतिक बेईमानी करते हुए अपने अपने लोगों को कहा, तुम कमेटी बनाओ, स्कूल खोलना है हम जमीन दे देंगे, तुम कमेटी समिति बनाओ, तुम्हारे को खेती करनी है हम जमीन दे देंगे 1 रुपए में। ऐसे करके इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, नेताओं को, पूंजीपतियों को उत्तराखंड की जमीन बंदर बांट कर दी। उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के बाद से लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है कि आप उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरे में मत डालिए, उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा, यदि बाहर के लोग आ गए तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारा मूल पहचान खत्म हो जाएगी, आप उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून लागू करो। किसी ने नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि खंडूड़ी के शासन काल में थोड़ा बहुत नौटंकी हुई, उसके बाद उसमें भी 3 अक्टूबर 2018 को हमारे पहाड़ के गरीब भोली जनता को बड़े सपने दिखाए गए कि त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा कि हम उत्तराखंड से भू कानून खत्म इसलिए कर रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर उत्तराखंड के अंदर आएंगे, लाखों रुपए की यहाँ पर आपको इंडस्ट्री मिलेंगी, 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हम 6 महीने में करके घर घर नौकरी, हर घर नौकरी देंगे और उत्तराखंड संपन्न होगा। देखिए, जो राजनीतिक लोग नहीं होते, भोली जनता ने सोचा भाजपा हमारे लिए बढ़िया कर रही, बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, और जो राजनीतिक चकड़े थे वो भाजपा के यहाँ दलाली करने के लिए चरण पादुका के चक्कर में वो संगठनों से दूर रहे और चुप हो गए। परिणाम आपके सामने, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं आया। उसके बाद जो बंदर बांट उत्तराखंड की जमीनों को लूटने की हुई, उसका परिणाम यह हुआ। गरिमा जी, आपको बता रहा हूं, पैनल पे बैठे मैंने कहा ना कि जब चीजें सत्य से दूर होती हैं तो आकर केवल ये कह दिया जाता है कि ये गलत वो गलत। हम वो तथ्य आपको बता रहे हैं गरिमा जी, जो दर्द उत्तराखंड के मूल पहाड़ियों का है। आप सोचिए, अब उत्तराखंड के अंदर ये स्थिति आ गई है
कि जमीन हमारी छीनने के लिए इन्होंने शहर के अंदर अगल बगल के गांव में पहले भाजपा वालों ने जमीन खरीदी 2 लाख रुपए बीघा, 3 लाख रुपए बीघा। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब वो जमीनों को जो है बेचना भी तो था, तो इन्होंने नगर निगम बना दिए और भाजपा के लोग चाउमीन से अरबपति बन गए। भाजपा के लोग जो 2 कौड़ी के नहीं थे वो यहाँ बड़े बड़े एसोसिएट बन गए, बड़े बड़े बिल्डर बन गए। ये स्थिति उत्तराखंड में हुई। हम तब भी चिल्ला रहे थे कि उत्तराखंड का अस्तित्व खत्म हो, और आज हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप यूसीसी ना लाएं। यूसीसी से पहले हमें विरोध नहीं है यूसीसी का, तुम्हें जो करना करो, मगर हमारे को सबसे पहले सख्त भू कानून चाहिए और हमको उत्तराखंड के अंदर मूल पहचान के लिए मूल निवास लागू करिए। मगर दुर्भाग्य देखिए, हम सनातन धर्म की पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े प्यार से उत्तराखंड के सनातनियों को अब किस बात में घुमा रही है। 24 का चुनाव है, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। और मेहमान अब ये यूसीसी का ड्रामा कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज हम भू कानून को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। प्रदीप कुकरे